मनोरमा, चलिए तो फिर अपना चैप्टर नंबर 4 प्रारंभ करते हैं। एक बात बताएंगे आपको, अगर ओल्ड एडिशन की बुक से पढ़ रहे हैं आप तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 होगा, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि आपके चैप्टर का नाम क्या है। तो हमारी जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, जननी तुल्य वत्सला, अर्थात जननी माता, तुल्य समान, वत्सला स्नेही, माता का जो स्नेह है वो सभी संतानों पर समान होता है अपना। ठीक है, और एक बात की ये जो पाठ है वो महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित जो हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ है महाभारत, उसके वन पर्व से लिया गया है। प्रारंभ करें तो पाठ, चलो तो प्रारंभ करते हैं। हम अपना पाठ प्रारंभ कर रहे हैं और ये हो गया हमारा पाठ प्रारंभ। चलो शुरू करते हैं। क्या है, कश्चिद कृषकः बलिवर्धाभ्याम क्षेत्रम कृषणे पुनर्वन आसीत। कश्चिद कोई, कृषकः किसान, बलिवर्धाभ्याम 2 बैल के द्वारा, क्षेत्र कृषणम खेत को जोत रहा था, कुर्वनासीत जोत रहा था, खेत को जो जोतने का कार्य है वो कर रहा था। तयो उन दोनों में से, बलिवर्धाभ्याम जो 2 बैल थे उन दोनों बैल में से एक शरीरेण दुर्बलम, शरीरेण शरीर से, दुर्बल दुर्बल, जवेन गंतुम आशक्तश्च आसीत, ये ऐसे है, जवेन तेज गति से, गंतुम जाने में, आसक्त था अर्थात असमर्थ था। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि 2 बैलों में से जो एक बैल था वो दुर्बल था, और यहाँ पे जो च आ रहा है ये च, और तेज गति से जाने में आसक्त था। अतः इसलिए क्या हुआ, कृषक जो कृषक था वो तम उस दुर्बलम, दुर्बल जो दुर्बल बैल था उनमें से 2 बैल थे, एक कमजोर था और एक अच्छा खासा था। जो कमजोर था उस बैल को, वृषभम बैल को, तोदनेन क्या हुआ, कष्ट देता हुआ, नुद्यमानम, नुद्यमानम मतलब आगे को करना, जैसे गाय बैलों को हम वो कहते हैं ना गांव में क्या हाँकते हैं, तो वो वही वाला कि उसको आगे कर रहा था। कष्ट देता हुआ जो किसान था वो उस बैल को जो कमजोर था उसको आगे को धकेल रहा था। से वह ऋषभ बैल हल मूढ़वा गंतुम आशक्त, वो जो बैल था मतलब जो दुर्बल बैल था, हल मूढ़वार था, जो हल होता है ना जो बैलों के कंधे पर वो रखते हैं, तो वो जो हल था उसको ले जाने में आगे असमर्थ था। इसीलिए क्या हुआ, क्षेत्रे पपात, क्षेत्रे भाई जो नीचे धरती थी उस पर वो पपात गिर गया। क्रुद्ध क्रोधित, कृषिवल किसान, तम उत्थापितुम, तम उसे, किसको, बैल को, उत्थापितुम उठाने के लिए, बहुबारम बहुत बार, यत्नम अकरोत यत्न कर रहा था। जो कृषक था वो क्रोधित हो गया था और उस बैल को उठाने के लिए बहुत बार प्रयास कर रहा था। तथापि फिर भी वृषभ बैल नोतितः न उतित, फिर भी वो बैल उठा नहीं, भाई वो कमजोर था कैसे उठेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं भूमौ पतिते, भूमि पर गिरे हुए, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा देखकर, सर्वधेनु नाम माता सभी गायों की जो माता है, सुरभि सुरभि, नेत्राभ्याम अशुणी आविरान, नेत्रों में जो उसके आंसू भर गए थे उनको गिराने लगी। अपने नेत्रों में उसके आंसू भर गए थे तो वो आंसू बहाने लगी। कौन, सभी गायों की जो माता है, सभी धेनुओं की जो माता है सुरभि, वो अपनी आंखों से आंसू गिराने लगी। सुरभि इमाम अवस्थाम दृष्टवा, सुरभि की इमाम इस अवस्था को देखकर, दृष्टवा देखकर, सुराधीप, सुराधीप देवताओं की जो अधीप अर्थात देवताओं के जो राजा है, कौन, इंद्र, ताम अपृच्छत उनसे पूछा, इंद्र ने उनसे पूछा, किनसे, सुरभि से पूछा, अई शुभे अर्थात हे सुरभि, किमवेव रोदिषि किस कारण से रो रही हो, उच्यताम कहिए, इति ऐसा, ऐसा उन्होंने कहा, किससे कहा, इंद्र ने सुरभि से कहा कि भाई तुम क्यों रो रही हो। साच है, और वह क्या बोली, विनिपातो न वह कश्चिद दृश्यते त्रिदशादीप, अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदीमि कौशिक। क्या कह रही है जो हमारी सुरभि है वो क्या कहती है, वह हम लोगों की, विनिपातो जो कष्ट है, हम लोगों के जो कष्ट है, ना दृश्यते उन्हें कोई नहीं देखता है, कश्चिद कोई भी नहीं, न दृश्यते देखता है, त्रिदशादीप वो इंद्र को कह रही है कि इंद्र हम लोगों के जो दुख है उनको कोई नहीं देखता है, अहम मैं, तू तो, पुत्रम शोचामी पुत्र के लिए शोक कर रही हूं, तीन इसीलिए, रोदिमी इसीलिए मैं रो रही हूं। कौशिक इंद्र के लिए संबोधन दिया गया है। तो क्या कहा है उन्होंने कहा कि हे इंद्र भी जो है हमारे कष्टों को नहीं देखते हैं, हे कौशिक मैं तो अपने पुत्र के लिए शोक कर रही हूं इसीलिए रो रही हूं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं,
आगे क्या हुआ, भोवास्वः, भोवास्वः, ये जो वास्व है वो शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, इंद्र के लिए, वास्व अर्थात वासव, भोवासव, हे वासव, पुत्रस्य दैन्यम दृष्टवा अहम रोदिमि, पुत्रस्य पुत्र की दैन्यम दीनता, जो दैन्य अवस्था है भाई, दीन अवस्था है, उसको दृष्टवा देख करके अहम मैं रोदिमि रो रही हूं, पुत्र की दीन अवस्था को देख करके मैं रो रही हूं, स वह दीन, दीन मतलब भाई दुर्बल है, इति जानन्नपि कृषकः, इति यह जानकर भी वह किसान, तम उस बहुधा पीड़ियते, उसको फिर भी बहुत कष्ट दे रहा है, वो पीड़ित है यह जानकर भी ये किसान उसको बहुत पीड़ा दे रहा है, से वह कृच्छेण कष्टता से भारम उद्वहति, कष्टता से भार को ढो रहा है, इतरमपि इसके अलावा भी धूरम, धूरम जो बैल के ऊपर बंधा होता है ना, जिससे वो आगे को खींचते हैं, ऐसे लकड़ी का होता है जिससे वो बैलगाड़ी को खींचते हैं, तो वो वाला यहाँ बात चल रही है उसकी, उसको वोढुम खींचने में न शक्यते, समर्थ नहीं है भाई, वो पहले ही इतनी मुश्किल से भार को ढो रहा है, अब इसके बाद वो इसको मतलब इस बैलगाड़ी को भी खींचे तो इसको खींचने में वो समर्थ नहीं है, एतत् यह भवान पश्यति न, क्या ये आप नहीं देखते, वो इंद्र से कह रही है कि आप ये नहीं देखते हैं, इति प्रत्युवाच, ऐसा उसने उत्तर दिया, इंद्र ने प्रश्न किया था, ऐसा उन्होंने उत्तर दिया सुरभि ने, भद्रे, भद्रे सुरभि के लिए प्रयुक्त किया गया है कि हे भद्रे, नूनम निश्चित रूप से, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्वापि तव, तव तुम्हारे, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सहस्त्र हजारों पुत्र हैं तुम्हारे, तब तुम्हारे हजारों पुत्र हैं, अस्मिन एव, अस्मिन इस, एव अस्मिन एव इसमें ही, एतादृशम इस प्रकार की, वात्सल्यम इस प्रकार का स्नेह, कथम कैसे, वो सुरभि से कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे तो बहुत सारे सहस्त्र पुत्र हैं, फिर भी इस एक पुत्र में ही जो ये दुर्बल है, इस एक पुत्र में ही तुम्हारी इतना अधिक स्नेह कैसे, इति इंद्रेण पृष्ठवा, ऐसा इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि, जो सुरभि है उसने प्रत्युवाच, प्रत्युत्तर दिया अर्थात रिप्लाई किया, उसने क्या किया, क्या कह रही है वो, उत्तर देती है वो, उसने उत्तर दिया कि यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र समम मेव में, दिनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्य अभ्याधिका कृपा, क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा है कि यदि, यदि, यदि मेरे पुत्र सहस्त्र, यदि मेरे 1000 पुत्र भी हैं तो भी क्या होगा, सर्वत्र सभी में, मेरी सममेव एक समान ही है, भाई मेरे भले ही 1000 पुत्र हैं फिर भी वो मेरे लिए सब समान ही है, तू किंतु दीनस्य सत, जो उन पुत्रों में से क्या है, दीन है, पुत्रस्याभ्याम, यहाँ पे ना पुत्रस्य अभ्याधिका कृपा, पुत्र जो हमारा पुत्र है, कौन, दीन पुत्र है, उस पर अभ्याधिका कृपा, अत्यधिक कृपा होना सहज ही, अर्थात उस पर अत्यधिक स्नेह होता ही है, मेरे पास 1000 पुत्र हैं, उन सभी में मेरी जो क्या है, स्नेह है वो समान है, किंतु जो दीन पुत्र होता है उसमें कृपा जो है वो अधिक होती है, अर्थात जो उसमें स्नेह है वो अधिक हो ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है हमारा बहूनि अपत्यानि में संतति सत्यम, बहूनि अपत्यानि, बहूनि बहुत सारी, अपत्यानि पुत्र, बहुत सारे पुत्र या फिर संतान, बहुत सारे संतान है मेरी, यह सत्य है, भाई आप कह रहे हैं कि मेरे बहुत सारे पुत्र हैं, यह सत्य है, तथा अपि अहम एतास्मिन, तथा फिर भी अहम मेरी, फिर भी मेरी एतास्मिन इस पुत्र में विशेष रूप से आत्मवेदनाम अनुभवामि, फिर भी मेरी जो इसमें इस पुत्र में विशेष रूप से आत्मवेदना का मैं अनुभव कर रही हूं, वो इसलिए है क्योंकि ये दुर्बल है, ठीक है, यतो ही, क्योंकि अयम अन्येभ्यो दुर्बल, अर्थात क्योंकि यह जो यह है, अयम यह अन्येभ्यो, अन्यों से मतलब जो अन्य है उन सबसे दुर्बल है, ठीक है, सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वात्सला, सर्वपत्येषु सभी पुत्रों में जननी माता का जो वात्सल्य अर्थात स्नेह है वो सभी में समान होता है, होता ही है, एव का मतलब क्या है, ही, सभी में माता का जो स्नेह है वो समान ही है, तथापि फिर भी दुर्बले सुते मातु अभ्याधिका कृपा सहज एव, क्या कह रहे हैं कि तथापि फिर भी जो दुर्बल पुत्र है उसमें माता की कृपा अधिक होना सहज ही है, इति, ऐसा किसने कहा, ऐसा किसने कहा था, सुरभि बोली है, सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन को सुनकर वृषम अत्यधिक विस्मित
आखंडलस्यम अपि, विस्मित, विस्मित हुए, अत्यधिक विस्मित हुए। आखंडलस्य किसके लिए प्रयोग किया गया है? इंद्र के लिए। सुरभि के वचन सुनकर अत्यधिक विस्मित हुए इंद्र का भी हृदय आर्द्रत, हृदय जो था वो द्रवित हो गया, अर्थात हृदय पिघल गया। च और वह ताम एवं सांत्वयत, ताम उन्हें, एवं इस प्रकार से सांत्वना देने लगे। किस प्रकार से देने लगे? गच्छवत से, जाओवत से, सर्वम भद्रे जायते, सब कल्याण में होगा था, सब कल्याण का होगा, तुम जाओ। किसे कह रहे हैं? वो सुरभि को कह रहे हैं। आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं। आगे बोले वो अचिरात एव, ये अचिरात देव है, ये क्या है? अचिरात और एव। अचिरात मतलब शीघ्र ही, चंडवातेन बहुत तेज हवाएं, मेघ रवैश्च और मेघ ध्वनि करते हुए बादल, एक साथ क्या हुआ? थोड़ी देर में बहुत तेज हवाएं और ध्वनि करते हुए बादल के साथ प्रवर्षः समझायत, मतलब बारिश होने लगी। लोकानाम मतलब जो लोग थे, लोग के जो लोग थे, मतलब वहां के जो ग्रामीण जन थे, वो सब पश्यताम उनके देखते ही देखते, एव सर्वत्र सभी जगह, जलोपप्लव अर्थात जलोपलब्ध क्या मतलब हो गया यहाँ पर? कि पानी ही पानी भर गया, वहां पर बाढ़ संजायत आ गई, वहां पे बाढ़ आ गई। कृषक है जो किसान थे, हर्षित रेकेण अर्थात खुशी से, जो भाई वो किसान था जो उनको लेकर के आया था, बैल को धकेल रहा था आगे, वो खुशी से कृष्णम विमुख, कृषि से विमुख होके, मतलब उसने कृषि करना छोड़ दिया, खेत जोत रहा था जो वो, उसे छोड़ करके वो सन वृषभौ नीतवा गृहमागत, उनको छोड़ अपना खेत जोतना छोड़ करके अपने बैलों को लेकर वापस घर की ओर चल दिया। और आगे क्या कहते हैं कि अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वात्सला, पुत्रे दीने तु सा माता, कृपा आर्द्र हृदया भवेत। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सर्वेषु सभी, अपत्येषु पुत्रों में, जननी माता की, तुल्य वात्सला समान स्नेह होता है, सभी पुत्रों में माता का समान स्नेह होता है। तू किंतु दीने पुत्रे, जो दीन पुत्र होता है, सा उसमें, माता क्या होता है? कृपा आर्द्र हृदय भवेत, आर्द्र हृदय से मतलब दुखी मन से, या फिर कहना ज्यादा, जिसे कहते हैं ना अत्यधिक हृदय से, वो उसका ज्यादा ही करती है, जो कैसा होता है? दीन होता है, या फिर जिसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट होता है, जिस पुत्र को, उसकी ओर माता का स्नेह ज्यादा होता ही है। ठीक है, कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट। अब हम क्या देखेंगे? अपना अभ्यास कार्य। शब्दार्थ आपने देख ही लिए होंगे। चलिए तो जल्दी से चलते हैं अपने अभ्यास कार्य पर। चलो तो फिर अपना अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमारे अभ्यास कार्य में है, क्या है? एक पदेन उत्तर, आपको एक पद में उत्तर देना है, ठीक है। और एक पदेन उत्तर में सबसे पहला है हमारा, वृषभः दीनः इति जानन्नपि कः तम नुद्यमानः आसीत्। वृषभ दीन है यह जानकर भी कौन उसको धकेल रहा था या हाँक रहा था, आगे को कर रहा था, कौन कर रहा था? उत्तर क्या होगा? कृषकः, किसान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 या ख के बाद आया ख, और क्या है? वृषभ कुत्र पपात, जो हमारा बैल था वो कहां गिर गया था? क्षेत्रे, क्षेत्रे मतलब खेत पर वो गिर गया था। दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवती, दुर्बल जो पुत्र होते हैं उन पर किसकी अधिक कृपा होती है? मातु, माता की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कयोः एकः शरीरेण दुर्बल आसीत, कौन, किन में से एक शरीर से दुर्बल था? किन में से था? बलिवर्देव, अर्थात 2 बैलों में से एक शरीर से दुर्बल था। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आता है हमारा, चंडवातेन मेघरवैश्च सह क समझात, तेज बादलों के तेज हवा से और आवाज करते हुए बादलों के साथ क्या हुआ था? प्रवर्षः अर्थात तेज वर्षा हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। अरे या पहला है हमारा, कृषकः किम करोति स्म, कृषक क्या करता था? कृषक क्या करता था? कृषकः क्षेत्र कृष्णम करोति स्म, कृषक जो था वो क्षेत्र, खेत को जोतने का कार्य कर रहा था। ठीक है, माता सुरभि किमर्थम अशुणि मुंचति स्म, माता सुरभि किस अर्थ में, मतलब क्यों आंसू बहा रही थी? क्यों बहा रही थी? भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, भूमौ भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर माता सुरभि अशुणि मुंचति स्म, माता सुरभि आंसू बहा रही थी। ठीक है,
सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। सुरभि ने इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया था। तो हम लिखेंगे सबसे पहले सुरभि इंद्रस्य इदम उत्तरम ददाति, यह उत्तर देती है। फिर इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे क्योंकि वो एक इंसान कह रहा है, क्या बात है वो लिख रहे हैं। भो वास्वः पुत्र दैन्यम दृष्टवा अहम रोदिमी, पुत्र की यह अवस्था देख करके मैं रो रही हूं। यहां पे आएगा पुत्रस्य, पुत्र की, ये यहां गलत लिखा हुआ है, ये सही होगा, ठीक है। पुत्रस्य दैन्यम दृष्टवा, पुत्र की ऐसी दैन्य अवस्था देख करके मैं रो रही हूं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा मातुः अधिक कृपा कस्मिन् भवति, माता की अधिक कृपा किस पर होती है, किस पर होती है। अभी पढ़ के आए हैं दीन पुत्र, दीन पुत्र पर, तो पूरा का पूरा लिख देना है, वही पुराने वाली बात, जो क वाली फैमिली है वो हटानी है हमें और उत्तर लगाना है। तो यहाँ पे से कस्मिन् हटा देंगे और उत्तर क्या आ जाएगा, दीने पुत्रे। मातु अधिक कृपा दीने पुत्रे भवति, दीन पुत्र पर होती है। नेक्स्ट आता है हमारा इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अकृतुम किम कृतवान, जो इंद्र हैं वो दुर्बल वृषभ की दशा को देखकर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था भाई, ताकि उसके कष्ट दूर हो जाए, उसके कष्टों को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, उसके कष्टों को दूर करने के लिए प्रवर्षा कृतवान, उन्होंने बारिश कर दी और बारिश हुई, अपना किसान घर चला गया, बैल भी ठीक हो जाएगा कुछ देर में फिर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। जननी कीदृशी भवति, जननी किस प्रकार की होती है, मतलब जो जननी है उसका स्वभाव किस प्रकार का होता है वो पूछ रहे हैं कि जननी, उत्तर हुआ हमारा जननी सर्वेषु अपत्येषु तुल्य वात्सला परम दीने पुत्रे कृपा हृदया भवति, जो हमारी जननी माता है वो सभी अपत्येषु पुत्रों में समान स्नेह वाली होती हैं, परंतु दीन, जो दीन पुत्र है उन पर उनकी कृपा का जो भाव है, जो हृदय है वो कैसा होती है, उनकी आर्द्र भाव से उनकी कृपा होती है, उस पर अधिक कृपा होती है। समझ रहे हो आप, उनकी जो हृदय है उसमें उस पुत्र के लिए जो दीन है अधिक कृपा होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा पाठे अस्मिन कयो संवाद विद्यते। अब ये तो सिंपल, संवाद, संवाद मतलब कन्वर्सेशन, बातचीत किस में चल रही है, ये तो आप अपने आप ही उत्तर दे देंगे, अभी पढ़ के आए हम। क्या है, सुरभि सुराधीप इंद्रयो संवाद, ये सुरभि और सुराधीप कौन है, देवताओं के राजा इंद्र का संवाद है। आप अगर सिर्फ इतना भी लिखेंगे सुरभि और इंद्र तो भी चलेगा, सुरभि इंद्र संवाद, कि ये सुरभि और इंद्र का संवाद है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, क स्तंभे, अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3, और क्या है, क स्तंभे दत्तानम पदानाम मेलम ख स्तंभे दत्तई समानार्थक पदई कुरुतः। क स्तंभ के जो है उनके हमारे समानार्थ ढूंढने हैं ख में और उनका मिलान करना है, मतलब हमें मैचिंग करनी है। चलो करते हैं। तो जो आपके स्तंभ क के हैं और स्तंभ ख के हैं उनका आपको आपस में मिलान करना है समानार्थक पद को देखते हुए, ठीक है। सबसे पहला है कृच्छेण, कृच्छेण अर्थात कठिनता से, तो काठिन्येन, अरे अरे क्या कर दिया, काठिन्येन कठिनता से, काठिन्येन कठिनता से, ठीक है। चक्षुभ्याम, चक्षुभ्याम नेत्राभ्याम, ठीक है। जवेन तेज गति से, द्रुत गत्य तेज गति से। इंद्रः वास्वः, ठीक है। पुत्र, पुत्र सुता। शीघ्रम जल्दी जल्दी, अचिरम जल्दी अचिरम। बलिवर्धः बैल, वृषभः, ठीक है, हो गया। ये रहे आपके उत्तर। अगर आपको थोड़ी सी समस्या हुई है उसको समझने में, या आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। डन स्क्रीनशॉट, चले आगे। चलो तो नेक्स्ट हो गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है स्थूल पदम अधृत्य प्रश्न निर्माण करो। जो मोटे मोटे शब्द लिखे हुए हैं उनसे आपको प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे मोटे शब्द हैं वो इसी से पता चल जाएगा कि कौन से हैं। चलिए, नहीं तो आपने कॉपी बुक्स खोली हुई होंगी ना आपकी, आपको तो पता ही होगा। चलो तो सह कृच्छेण भारम उद्वहति, वह कृच्छेण कष्टता से भार उद्वहति उद्वहन करता था। यहाँ पे हुआ हमारा शब्द रेखांकित जो हुआ कृच्छेण, वह कैसे भार को वहन करता था, कष्टता से। तो कैसे, कथम, कथम उत्तर होगा यहाँ पे सही, या आप केन भी लगा सकते हैं जो आपको याद रह जाए, जैसे कि कच्छेण केन, तो ये ज्यादा आसानी से याद रहेगा। तो सह केन भारम उद्वहति, वह कैसे भार उद्वहन करता था, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सुराधीप ताम अपृच्छत। सुराधीप जो इंद्र थे, तो इंद्र ने उससे पूछा, तो किसने उससे पूछा, जो हमारा अंडरलाइन मोटे वाला होगा वो सुराधीप होगा, राइट। तो किसने किससे पूछा, कह ताम अपृच्छत, किसने उससे पूछा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा ग अयम अन्येभ्यो दुर्बल, यह दूसरों से दुर्बल है। यह किससे दुर्बल है,
तो केभ्यो, उत्तर क्या हो जाएगा आपका केभ्यो, यह किससे दुर्लभ है। अरे अरे हाँ, उत्तर क्या होगा आपका केभ्यो, केभ्यो उत्तर सही होगा। तो इसलिए आपका ये जो केभ्यो है ना, ये वाला उत्तर सही है आपका, केभ्यो दुर्लभ, क्योंकि बात चल रही है दो की। नाम माता सुरभि आसीत, धेनुओं गाय है जो, गायों की माता का नाम सुरभि था, गायों की माता सुरभि थी, तो धेनु नाम के स्थान पर आ जाएगा आपका क्या कासाम। किसकी माता सुरभि थी, तो धेनुओं की माता सुरभि थी, कासाम आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट आता है सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्वस्वपि सा दुखी अस्ति, हजारों पुत्रों के होने के बाद भी सा वह दुखी थी। तो कति कितने पुत्रों के बाद, जो आपका मोटा लिखा हुआ होगा सहस्राधिकेषु लिखा हुआ होगा, तो इसकी जगह आ जाएगा कति, कितने पुत्रों के होने के बावजूद भी वह दुखी थी, तो उत्तर क्या होगा आपका कति। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 5, और प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है आपको, रेखांकित पदेश यथास्थानम संधि विच्छेद कुरुत, रेखांकित जो पद है उसमें आपको यथास्थान संधि विच्छेद करनी है। पूछ रहे हैं कि कृषकः क्षेत्र कृष्णम कुर्वन् आसीत्, उत्तर क्या हो जाएगा आपका कुर्वन और आसीत मिलकर के क्या बन गया कुर्वन आसीत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तयोरेकः, तयोरेकः क्या हो जाएगा तयो और एकः मिलकर के क्या बना है तयोरेक है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा तथापि वृषः वर्षः न उत्थितः, न उत्थितः मिलके बना क्या नोत्थितः, नो उत्थितः। ठीक है, ये हमारी संधि विच्छेद हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या सत्व अपी, ये जो ये सत्व अपी लिखा हुआ है मिलकर के किससे बना है सत्सु और अपी, सत्सु और अपी मिलकर के क्या बना सत्सु अपी। ठीक है, बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्य कथम, आगे का कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इसकी संधि विच्छेद या फिर संधि करनी है। जिनका विच्छेद हुआ हुआ है उसकी आपको संधि करनी है और जिनका विच्छेद नहीं हुआ हुआ उनका आपको विच्छेद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है तथा अपि अहम एतास्मिन, ऊपर ही पढ़ के आए हैं नाम, ये तो बहुत सिंपल सा हो गया क्योंकि हमने ऊपर ही कर लिया था। तो तथा अप्य अहम एतास्मिन, ठीक है, मिलकर के क्या बना है, ये 4 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है तथा अपि अहम एतास्मिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आता है अरे नेक्स्ट क्या है हमारा च जो है वो है मैं बहुनी अपत्यानि संति, में मेरी बहुनी बहुत सारी संतानें हैं, तो क्या बन गया बहुन्यपत्यानि, ये हुआ हमारा उत्तर सही क्योंकि संधि विच्छेद होकर के हमारा ये बन गया है। नेक्स्ट आता है हमारा सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः, क्या हुआ जल और उपप्लवः मिलकर के क्या बना है जलोपप्लवः। ठीक है, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट देखें, चलो तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, जो नीचे लिखे हुए हैं उसमें रेखांकित है, उसमें जो सर्वनाम पद है वो कस्मै किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं ये हमें बताना है। ठीक है, सा च अवदत भो वस्वः भृशम दुखितः अस्मि, सा वह और वह अवदत बोली हे वासव हे इंद्र अत्यधिक दुखी हूं मैं अत्यधिक दुखी हूं। क्यों, कौन बोली थी, यहाँ पे जो स है किसके लिए प्रयुक्त किया गया है धेनुओं की माता सुरभि के लिए, तो सुरभि इसका उत्तर होगा सुरभि। धेनु मात्रे मत लिखिएगा, सिर्फ सुरभि ठीक रहेगा, सुरभि के लिए कहा गया है, सुरभि ने कहा है ये। नेक्स्ट आता है पुत्रस्य दैन्य दृष्ट्वा अहम रोदिमि, पुत्र की दैन्य अवस्था देखकर मैं रो रही हूं, किसने कहा था इंद्र थोड़े ही कह रहे होंगे, अपनी सुरभि कह रही है, तो उत्तर क्या हुआ सुरभि। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा सह दीन इति जानानपि कृषकः तम पीड़यति, वह दुखी है यह जानकर भी कृषक उसे पीड़ित कर रहा है, तो यहाँ पे सह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, जो सर्वनाम शब्द स है वो किसके लिए प्रयुक्त किया, कौन दीन था, दुर्बल कौन था, बैल था। नेक्स्ट आता है हमारा मैं बहुनी अपत्यानि संति, मेरी बहुत सारी संतानें हैं, किसकी मतलब मैं किसके लिए प्रयुक्त किया गया यहाँ पे, मेरी, कौन कह रहा है मेरी बहुत सारी संतानें हैं, सुरभि, तो उत्तर क्या होगा सुरभि। नेक्स्ट आता है स च ताम एवं असंतोयत, स वह और वह उसे इस प्रकार सांत्वना देने लगे, कौन देने लगे थे, स वह, किसने दी थी, स यहाँ पे जो प्रयुक्त किया गया है किसके लिए प्रयुक्त किया गया है इंद्र के लिए, तो इंद्राय, इंद्र ठीक रहेगा कि इंद्र ने उसे क्या किया, इंद्र उसे सांत्वना देने लगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा है एक रह गया, एक है हमारा सहस्त्रेषु पुत्रेषु सत्सु अपि तव अस्मिन् प्रीति अस्ति, हजारों पुत्र होने पर भी आपकी तव तुम्हारी इस पुत्र में प्रीति है, अस्मिन इस पुत्र में प्रीति है, क्या कह कौन कह रहे हैं यहाँ पे, जो तव तुम्हारी किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, किसकी तुम्हारी किसके लिए प्रयुक्त किया गया है यहाँ पर धेनु के लिए, तो सुरभि, उत्तर क्या होगा हमारा सुरभि। ठीक है,
तो आता है हमारा प्रश्न नंबर 7, और प्रश्न नंबर 7 में क्या है, क स्तंभे विशेषण पदम लिखितम। क स्तंभ जो है उसमें विशेषण पद लिखे हुए हैं ये सब, और ख स्तंभ में पुनः विशेष्य पदम, और ख स्तंभ में जो है वो पुनः फिर से विशेष्य पद है और उसके साथ आपको लिखने हैं, ठीक है। तयोः मेलनम अकुरत, उनका मिलन करो अर्थात उन्हें मिलाओ, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। कश्चिद, कोई, क्या था, कृषकः, कोई कृषकः। दुर्बलम, दुर्बल कौन था, बैल। वृषभम, दुर्बल बैल। क्रुद्ध, क्रोधित कौन था, क्रोधित किसके लिए विशेषण प्रयुक्त किया गया था, कृषक के लिए, कृषिवल्ल। क्रुद्ध कृषिवल्ल, वेरी गुड। सहस्राधिकेषु, सहस्राधिकेषु कौन है, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, हजारों पुत्र में भी। अभ्याधिका, अभ्याधिका कृपा, वेरी गुड, अभ्याधिका कृपा। विस्मितः, विस्मित क्या था, विस्मित अखंडलम, अखंडलः अर्थात विस्मित हुए कौन थे, इंद्र। तुल्यवात्सला, तुल्यवात्सला होती है किसकी, जननी की। तुल्यवात्सला जननी है, हमारी जो जननी है वो तुल्यवात्सला है। जो हमारा प्रश्न नंबर 7 था ये रहे उसके उत्तर सारे के सारे, ताकि आपको कोई भी समस्या ना आए। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप भविष्य के लिए इसको याद रहे। अगर आप कॉपी में नोट डाउन करें तो फिर कोई बुरी बात है ही नहीं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा, कोई भी समस्या नहीं रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई समस्या रही है तो आप निसंकोच हमें कहाँ, कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं आराम से। और अपनी परीक्षाओं की आप तैयारी करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई भी करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में अगले दिन, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।